अब आते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। इसमें बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन 15। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन 15 में ये बोल रहा है कि 6 मीटर ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है। एक स्तंभ है जो जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, और इसकी भूमि पर छाया, इस स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी बनती है। ये भी दिया गया है, 4 मीटर लंबी बनती है। तो इनको हम मिला देंगे यहाँ से। तो ये स्तंभ है जो 6 मीटर ऊंचा है, और ये ऊंचाई 6 मीटर दिया गया है। तो ये सीधी खड़ी हुई है, तो इसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री, और इसी का छाया बनता है कितना, 4 मीटर। फिर उसी समय ये बोल रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। एक मीनार भी है यहाँ पर, इसकी छाया बनता है, मीनार जो सीधी खड़ा है इसी का छाया बनता है जो 28 मीटर है। छाया कितना दिया गया, 28 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ से ये भी कोण क्या होगा, ये सीधी खड़ी है मीनार, तो इसकी भी ऊंचाई, इसका जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h। ये हो गया h मीटर, हमने मीनार की ऊंचाई मान लिया। तो यहाँ से क्या होगा, अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हम देखते हैं, इन दोनों को हमें समरूप करना होगा। तो हम जानते हैं कोण बी बराबर होगा कोण क्यू का, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री है। स्तंभ भी सीधा खड़ा है, मीनार भी सीधा खड़ा है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर। और ठीक उसी समय सूर्य उगा था और दोनों की छाया बना था, ठीक एक टाइम पे। तो जब सूर्य यहाँ से रोशनी निकलेगी तो इनका ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम टाइम पर इन दोनों का छाया बन रहा था। सूर्य जब उसी समय उगा था और उसी समय सेम टाइम पर इन दोनों का छाया बन रहा था, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कोण पी और कोण ए और कोण पी के बराबर होगा। तो दो एंगल बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू का, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ से कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी का। यहाँ से हम लिख देंगे, एक समय पर सूर्य का कोण, एक समय पर सूर्य का कोण है, तो इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों दो कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूप होगा तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर, यानी इसका ए बी तो इसका पी क्यू, ए बी बट्टे का पी क्यू, संगत भुजा का अनुपात बराबर। इसका अगर हम ले बी सी तो इसका होगा क्यू आर, बी सी बट्टे का इसका होगा क्यू आर। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। ए बी का मान कितना दिए गए, 6, तो 6 रख देंगे। पी क्यू का मान, यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया है h, क्योंकि पी क्यू है मीनार की ऊंचाई, और यही h का मान हमें निकालना है। बी सी का मान दिया गया है 4 और क्यू आर का मान दिया गया है 28। जो जैसा मान था वो हमने रख दिया। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, 1 बट्टे क्या होगा 7। अब हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, तो h को 1 से गुना होगा तो h ही होगा,
और 6 को 7 से गुना होगा, 7 छक 42। तो यहाँ से 42 मीटर के आ गया मीनार की ऊंचाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई ये हो गया 42 मीटर। ये हमें निकालना था। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।